हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों होगा? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आप सर्च करके देख भी सकते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज कौन सा है। तो आपको जीपीएल दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? जीपीएल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद अपने ही नोट्स के क्वेश्चन पढ़ कर गया था, और जिसमें मेरा रैंक 18 आ गया था और मुझे यूपी का सबसे टॉप कॉलेज मिला है। तो इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर लेकर चल रहा हूँ। उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को और पेन और कॉपी उठा लीजिए और अच्छी तरीके से इसे लगाकर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर सभी बच्चे बताइए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसको लगाकर तुरंत बताइए, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है बिंदु -8 और 6 क्या है? -8 और 6 किसी चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है ये आप लोगों को बताना है। जो -8 है और 6 है, ये किस चतुर्थांश में है? तो पहला नंबर आपको चतुर्थांश बना लेना है। क्या बना लेना है? पहला नंबर आपको चतुर्थांश बना लेना है। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश, ऐसे कुछ होता है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पहले चतुर्थांश में क्या होता है? पहले चतुर्थांश में सब प्लस होता है। क्या होता है? सब प्लस होता है। तो पहले एक बार ऐसे ये प्लस होता है, ये और ये प्लस में आएगा। ये पहला चतुर्थांश हो गया, ब्रैकेट में कर दीजिए। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? y क्या होता है? y प्लस में होता है, लेकिन x माइनस में होता है। x माइनस में हो जाएगा और y प्लस में हो जाएगा। ये दूसरा चतुर्थांश। और उसके बाद मेरा तीसरा चतुर्थांश, इसमें दोनों माइनस में होते हैं। क्या होते हैं? दोनों माइनस में होते हैं। और चौथा चतुर्थांश में क्या होता है? x प्लस में होता है, y माइनस में होता है। क्या होता है? x प्लस में होता है, y माइनस में होता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो x वाला पोर्शन है वो माइनस में है और y वाला पोर्शन है जो प्लस में है। तो बताइए, ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, और ये तीसरा चतुर्थांश हो गया, और ये चौथा चतुर्थांश हो गया। तो अब बताइए, आप लोग इस चित्र को देखकर बता दीजिए कि कौन से चतुर्थांश में है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये कौन से चतुर्थांश में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले क्या है? x माइनस में है, और क्या है? और 6 जो है ये प्लस में है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, वो x वाला पोर्शन क्या है? माइनस में है, और y वाला पोर्शन क्या है? प्लस में है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये दूसरे चतुर्थांश में है। क्या है? ये दूसरे, ये जो है, ये जो निर्देशांक है ये दूसरे चतुर्थांश में है। तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको चित्र सहित समझा दिया कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है, और वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसे आप लोगों को लगाना है। मैं इसे भी 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी बिंदु की, क्या कह रहा है? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु से क्या कहलाती है? y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, ये आप लोगों को बताना है। बाई चांस आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? आपका x अक्ष, ये क्या है? ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो क्या कह रहा था है? किसी बिंदु की दूरी x अक्ष से, क्या? y अक्ष से, y अक्ष से दूर बिंदु जो दूरी होगी उसकी बिंदु कहलाएगी। y अक्ष से जो दूरी होगी, y अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, ये आप लोगों को बताना है। आप लोग बताइए, y अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? आप लोग बताइए, क्या कहलाएगी? कोटि। क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटि, ठीक है। इसका राइट आंसर कोटि हो जाएगा गाइस।
कोटि और कोटि क्या होता है? कोटि आपका एक्स होता है, एक्स के निर्देशांक में होता है, लेकिन आपको क्या बताना है इसमें आपको निर्देशांक के फॉर्म में बताना है। क्या बताना है? निर्देशांक के फॉर्म में बताना है। तो आपका वी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि आपको यहाँ पर एक्स अक्ष पूछा गया है, तो इसको क्या बताना है? आपको निर्देशांक के फॉर्म में बताना है। तो इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा गाइज। क्योंकि कोटि क्या होता है? कोटि आपके एक्स अक्ष ही होते हैं। क्या होते हैं? एक्स अक्ष होते हैं। तो आपको निर्देशांक के फॉर्म में बताना था, तो आपको निर्देशांक के ही फॉर्म में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको निर्देशांक एक्स अक्ष पूछ ले तो आप लोग निर्देशांक के फॉर्म में बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। इसका राइट आंसर सभी बच्चे बता दीजिए। इसका राइट आंसर सभी बच्चे बता दीजिए। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? यहाँ पर क्या कह रहा है कि वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? जो वाई अक्ष है उस पर समीकरण क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था एक वीडियोज़ में, मैंने आपको ऑलरेडी निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ा रहे थे तो उसमें कुछ आपको एक नोट पॉइंट दिया था। नोट पॉइंट अगर आप लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो उसे मैं आपको नोट पॉइंट बता रहा हूँ। जो वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। क्या होता है? वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है और एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर क्या होता है? वाई 0 होता है। क्या होता है? वाई 0 होता है। ये आप लोग पॉइंट को बैठा लीजिए, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो मैंने आपको नोट पॉइंट दिया है कि वाई अक्ष पर क्या होता है? वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है और एक्स अक्ष पर क्या होता है? आप लोग बताइए। एक्स अक्ष पर क्या होता है? वाई 0 होता है। क्या होता है? एक्स अक्ष पर वाई 0 और वाई अक्ष पर एक्स 0। ये आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेना है, तभी आप लोग इस सारे सवाल को लगा सकते हो। ठीक है गाइज, सभी लोग इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वरना आप लोग इसका सवाल नहीं कर पाओगे और आप लोग गलत करके चले आओगे। ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? वाई अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। क्या होगा? x बराबर 0। जितने बच्चे जुड़ गए थे वो बच्चे इसका राइट आंसर x बराबर 0 इज राइट आंसर। ठीक है, 30 सेकंड का समय दिया था। इस 30 सेकंड के समय में सभी बच्चे इसका राइट आंसर बता दिए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सही गाइज, आप लोग ऐसे ही बताते रहिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन को चलिए देख लेता हूँ। यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए सभी बच्चे। एक बार फिर से चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है आपके ये बिंदु दिया गया है, ये भी आपको चतुर्थांश पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आपका चतुर्थांश पूछा गया है। तो आप लोग इसका चतुर्थांश बताइए कि किस में होगा। और हाँ, चतुर्थांश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको निर्देशांक ज्यामिति की पूरी चतुर्थांश बना लेना है। पहला चतुर्थांश ये हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश ये हो जाएगा और तीसरा चतुर्थांश ये हो जाएगा और चौथा चतुर्थांश ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ये हो जाएगा। ठीक है गाइज, सभी पर क्या कर दीजिए? मार्किंग कर दीजिए। सभी पर मार्किंग कर दिए। अब मैंने आपको क्या बताया था पहले वाले क्वेश्चन में? मैंने आपको क्या बताया? सिंपल सा क्वेश्चन था पहला वाला। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें सब प्लस प्लस होता है। क्या होता है? सब प्लस प्लस होता है। और जो दूसरा चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है? एक्स माइनस में होता है और वाई क्या होता है? प्लस में होता है। क्या होता है? वाई प्लस में होता है। और जो तीसरा चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है? माइनस में होता है। दोनों क्या होता है? एक्स भी माइनस में होता है और वाई भी माइनस में होता है। और जो चौथा चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है? उसमें आपका x प्लस में होता है लेकिन y माइनस में होता है। क्या होता है? x प्लस में होता है लेकिन y माइनस में होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो ये निर्देशांक दिया गया है, x आपको प्लस में दिया गया है और y आपको क्या दिया गया है? माइनस में दिया गया है। तो अब बताइए ये किस चतुर्थांश में है? अब बताइए आप लोग कि ये किस चतुर्थांश में है। ये आपको लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपके लिए ये लेकर आया हूँ। तो ये किस चतुर्थांश में? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इसे इतना शॉर्टली वे में समझा दिया हूँ। इससे और शॉर्टली वे में कोई समझा नहीं पाएगा। और पूरे यूट्यूब पर ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे चतुर्थांश में होगा। क्या होगा? चौथे चतुर्थांश में होगा। मैंने आपको चतुर्थांश भी बनाकर दिखा दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार लाइक को और लाइक बटन को ठोंक दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। सिर्फ लाइक बटन को दाब देना है। ठीक है, आप लोग लाइक बटन को दाब देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी
मोटिवेशन मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है गाइज, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आ गया, पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पर क्रांतिक तल क्या कह रहा है, क्रांतिक तल में स्थित किसी बिंदु, इतना बिंदु दिया गया है तो उसकी कोटि का मान बताना है। कोटि का मान मतलब एक्स अक्ष का मान बताना है। क्या बताना है, एक्स अक्ष वाला जो निर्देशांक होगा उसका मान बताना है। तो आप लोग इसका निर्देशांक बताइए कि क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइए कोटि क्या होगा, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ठीक है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल भाषा में आप लोग समझिए। पहला नंबर क्या पूछा है, कोटि पूछा है। तो आपको कोटि क्या होता है, कोटि होता है जो एक्स निर्देशांक से किसी बिंदु की दूरी, क्या एक्स निर्देशांक से किसी बिंदु की दूरी जो होगी वो कोटि कहलाएगी। तो पहला नंबर मैं आपको बता दूं, पहला नंबर आपको एक काम करना है, एक्स निर्देशांक से जो दूरी होगी वो वाई वाली दूरी होगी ना। यहाँ पर मान लीजिए 6 है और यहाँ पर मान लीजिए 4 है। तो जो एक्स निर्देशांक से, मान लीजिए यहाँ पर आपको कोटि बताना है, किसी इसी बिंदु पर कोटि बताना है। क्या बताना है, कोटि बताना है। तो एक्स निर्देशांक से ऊपर वाली दूरी कितनी है, ऊपर ये वाली दूरी कितनी है, आप लोग बताइए। जो ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है, 6। मतलब आपकी जो एक्स निर्देशांक से जो दूरी है ऊपर वाली वो क्या हो जाएगी, आपकी 6। मतलब क्या हो जाएगी, 6। मैं आपको समझा दिया हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर ये 4 दिया था, ये पर 6, क्योंकि मैंने आपको दूसरा सवाल कराया हूँ। यहाँ पर उल्टा करके देख लीजिए, उल्टा करके मैंने आपको समझाया है। अब इसी सवाल को समझ लीजिए, इस सवाल को समझ लीजिए गाइज, इस सवाल को देख लीजिए। यहाँ पर क्या एक्स वाला निर्देशांक क्या दिया गया है, ये 6 दे दिया गया है और ये आपको 4 दे दिया गया है। तो डॉट 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 ये 4 दिया गया गाइज, 4 दिया गया, क्या दिया गया है, 4 दे दिया गया है। यहाँ पर 4 4 डॉट 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 और यहाँ पर 1, ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर 6 और 4 हो जाएगा। तो आप लोग ये बताइए, जो एक्स कोटि क्या होता है, एक्स निर्देशांक से किसी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, एक्स निर्देशांक से किसी बिंदु की दूरी या एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। तो किसी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स अक्ष से क्या हो जाएगी, किसी बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप लोग एक सिंपल सा भाषा समझिए, अगर कोटि निकालने को कहे तो आप लोग अगर किसी बिंदु की कोटि निकालने को कहे तो वाई वाला ले लीजिए। क्या ले लीजिए, वाई वाला दूरी ले लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ले लीजिएगा। और अगर आपको कह दे भुज निकालने को, क्या कह दे, भुज निकालने, कोटि निकालने को कहे तो वाई वाला ले लीजिएगा। और अगर भुज निकालने को कहे, क्या कहे, भुज निकालने को कहे तो आप लोग क्या ले लीजिएगा, एक्स वाला ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और अच्छे वे में आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि इसकी दूरी क्या है, इसके मध्य बिंदु क्या होगा। इसका क्या कह रहा है, कोई रेखा है को मिलाने वाली रेखा क्या होगा, ए बिंदु और वी बिंदु क्या है, ए बिंदु क्या दिया गया है, 2 4 दिया गया है। यहाँ पर 2 - 4 दिया गया है। और वी बिंदु क्या दे दिया गया है, वी बिंदु आपको दे दिया गया है 4 - 2 दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 4 - 2 दे दिया गया है। तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। क्या बताना है, इसके यहाँ के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो और मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो सिंपल भाषा में आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2 अपान में 2 हो जाता है। क्यों, एक्स निकालने के लिए कोई रेखा है और उसका निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई है और वो मध्य बिंदु पर है। मान लीजिए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, वी वाले पॉइंट का निर्देशांक क्या है, x2 और y2 है। क्या है, y2 है। और आपको निर्देशांक क्या निकालना है, निर्देशांक आपको निकालना है। तो x वाला मान कैसे निकालेंगे, x वाला मान निकालने के लिए x + x1 + x2 अपान में 2 ये कर दीजिएगा। तो यहाँ पर x1 क्या दिया गया है, x1 आपको 2 दे दिया गया है और x2 क्या दिया गया है, 4 दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग दोनों को प्लस करके भाग दे दीजिए पहला नंबर x निकालने के लिए। तो यहाँ पर 2 और +4 और अपान में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 और बटा 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या
क्या आ जाएगा गाइस, 3 आ जाएगा। तो इसका आ गया पहला x तो आ गया आपका, x आ गया आपका 3। आप लोग याद कर लीजिए कि x बराबर क्या आ गया, x बराबर 3 आ गया। अब आपको y निकालना है, तो y का फार्मूला भी इसी प्रकार होगा, y1 प्लस y2 अपान में 2 होगा। मध्य बिंदु के लिए आप लोग ये जानते रहिए, मध्य बिंदु के लिए है ये फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग y1 क्या है, -4 है, और y2 क्या है, -2 है, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -6/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 3 आ गया, और y बराबर आपका क्या आ गया, x बराबर आपका 3, x बराबर आपका 3 आ गया, और y बराबर आपका -3 आ गया। तो आपको निर्देशांक के फॉर्म में लिखना है, तो आप लोग कैसे निर्देशांक के फॉर्म में लिखते हैं, x पहले लिखते हैं, उसके बाद कामा y लिखते हैं। तो यहाँ पर x का निर्देशांक कितना है, 3 है, और y का निर्देशांक कितना है, -3 है, तो इज राइट आंसर, ठीक है गाइज, सी इज राइट आंसर। जो आया है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी इज राइट आंसर। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मध्य बिंदु के लिए फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, और ये सारे फार्मूले आपको रट लेना है, ठीक है। आपको ये सारे फार्मूले रट लेना है, क्योंकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपके गाइज, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस सारे फार्मूलेज को आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है गाइज। तो चलिए, आपको मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसे भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर भी आपको मध्य बिंदु ही बताना है। क्या बताना है, मध्य बिंदु ही बताना है। तो आपको मैंने सिंपल सा समझाया हूँ, सिंपल सा कि x और y का मान निकालना रहता है, और x और y का फार्मूला क्या होता है, x1 और प्लस x2 और अपान में 2 होता है, ये होता है। और y का फार्मूला क्या होता है, y का फार्मूला आपका सिंपल सा छोटे में लिख दे रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं, ठीक है। यहीं पर मैंने आपको समझाकर और आपको लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 अपान में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालना है x1 क्या दिया गया है, x1 आपको 8 दे दिया गया है, और x2 क्या दिया गया है, 4 दे दिया गया है, और अपान में 2। तो यहाँ पर 12, 8 4 12/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6, x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब वो यहाँ पर y का मान निकालते हैं। y1 का मान दिया गया है 10, और y2 का मान क्या दिया गया है, y2 का मान दिया गया है 6, और यहाँ अपान में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो आप लोग जानते हैं कि जो x और y का मान क्या आ गया, x का मान 6 आ गया, और y का मान क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, x पहले लिखते हैं, तो x क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और y क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग x को क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो x को पहले लिखते हैं, तो x का मान कितना आया था, 6 आया था, और y का मान कितना आया था, 8 आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 और 8। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 और 8। आप लोगों को ऐसे ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इससे आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आकर और अच्छी तरीके से अच्छे से स्टडी कर सके, ठीक है गाइज। तो आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी आकर इस वीडियो को देखकर और अच्छी तरीके से पढ़कर और अपना रैंक अच्छा इंप्रूवमेंट कर दे, क्या कर दें। और अगर आपको टॉप के कॉलेज लेना है, तो आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी करिए गाइज, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का भी क्या निकालना है, आपको मध्य बिंदु ही निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु ही निकालना है। तो सिंपल सा है, मैंने आपको इस मध्य बिंदु से मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन क्यों लाया, 3 क्वेश्चन क्यों लाया, क्योंकि आप लोग जब इसका रिहर्सल कर लोगे ना, तो वहाँ पर अच्छी तरीके से लगा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु निकालने के लिए पहला नंबर आपको x निकालना है। x निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपान में 2 हो जाएगा। y निकालने के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपान में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 आपको क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, और आपको क्या दिया गया है, x2 क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 10 बटा क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या, x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस में क्या दिया गया है, x बराबर 5 दिया गया है। क्या दिया गया है, 2 ऑप्शंस में x बराबर 5 दिया गया है। मतलब ये 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए ऑलरेडी पहले ही। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए। y1 क्या दिया गया है, y1 आपको 5 दिया गया है, और y2 आपको क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा
2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 10/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 5। तो x का मान भी 5 आ गया, y का मान भी 5 आ गया। तो जो भी निर्देशांक इसका राइट आंसर होगा उस राइट आंसर को आप लोग बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 5,5। क्या हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी इज राइट आंसर। ठीक है गाइज, वी इज राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है। और हाँ, 30 सेकंड का समय मैंने दिया था और 30 सेकंड के समय में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी कर लिया और अच्छी तरीके से आप लोग लगा भी लिए। ठीक है गाइज, तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए गाइज। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, सी दे दिया गया है। तो ये आप लोग काट लीजिएगा। ठीक है गाइज, ये आप लोग काट लीजिएगा और अच्छी तरीके से आप लोग लगाइए। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, आप लोग अच्छी तरीके से लगाओगे तभी आप लोगों को यहाँ पर लगेगा, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है गाइज, चल आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसे होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है गाइज, मैंने आपको बता दिया कि दाईं ओर चल रहा है तो पी बिंदु का आपको निर्देशांक बताना है। ठीक है गाइज, पी बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसका फार्मूला पूरा वो वही बता देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो एक्स अक्ष पर क्या होता है, y 0 होता है। क्या होता है, एक्स अक्ष पर y 0 होता है। तो आपको दाईं ओर कहाँ है, जब दाईं ओर कहाँ है तो आपको दाईं ओर ही चलना है। ठीक है गाइस, दाईं ओर चलना है तो आप लोग दाईं ओर चलकर दिखा दीजिए। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स जो y अक्ष है, क्या है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर चलता है। क्या है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर चलता है। दाईं ओर आपको इस तरफ मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, दाईं ओर इस तरफ मिलेगा। तो 5 इकाई का मतलब 5 यूनिट क्या चलता है, 5 यूनिट चलता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको 5 यूनिट चल गया, कोई वस्तु 5 यूनिट चल गया। तो आपको बताना क्या है, एक्स अक्ष का निर्देशांक। यहाँ पर पी बिंदु में एक्स अक्ष का निर्देशांक बताना है। तो एक्स अक्ष पर क्या हो जाता है, y 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, y 0 हो जाता है। तो आपको सिंपल यहाँ पर 5 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y अक्ष पर क्या हो, x अक्ष पर क्या हो जाता है आपका, p बिंदु की स्थिति या निर्देशांक बताना है। तो 5 कामा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x अक्ष पर क्या होता है, y 0 होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है। तो यहाँ पर x अक्ष पर क्या हो जाएगा, y 0 और यहाँ पर आपका 5 कामा 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर गाइज हो जाएगा 5 कामा 0। तो जितने बच्चे जुड़ गए थे सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए गाइज। अब यहाँ पर आपको अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपको क्या बताना है, इनके बीच की दूरी बताना है। क्या बताना है गाइज, इनके बीच की दूरी बताना है। तो आप लोग इनके बीच की दूरी कैसे बता पाओगे, इनके बीच की दूरी कैसे बता पाओगे, तो सिंपल सा है। इनके बीच की दूरी मान लीजिए ये निर्देशांक क्या है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो दोनों के बीच की दूरी बताना है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए और वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को लगाकर आप लोग इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा है, x1 क्या है आपका -5 है और उसके बाद माइनस लगा है और x2 क्या है आपका -1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 क्या है, y1 7 है और y2 क्या है -3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट आपका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो सिंपल आपको 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 का अगर अंडर रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 32 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो आप लोग क्या लिख सकते हो, 32 को क्या लिख सकते हो, 32 को 2 × 16 लिख सकते हो ना। 16 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 बाहर निकाल लीजिए और अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 इज राइट आंसर। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। जितने बच्चे जुड़ गए थे सभी बच्चों ने इसका राइट आंसर बहुत सही बताया। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं, उसको मैं आपको होमवर्क दूंगा और आज के लिए मैं वीडियो इतना ही रखूंगा और उस होमवर्क को आप लोग लगाकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइज, इसके होमवर्क को लगाकर बताइएगा। इसका मूल बिंदु बताइएगा क्या होगा, इसका मूल बिंदु से क्या होगा, मूल बिंदु से आपको दूरी बताना है। क्या बताना है कि दूरी मूल बिंदु से बताना है। क्या बताना है, मूल बिंदु से इसकी दूरी बताना है।
तो सभी लोग इसका दूरी बता दीजिएगा, ठीक है गाइज। एक आप लोग क्या ले लीजिएगा, एक बिंदु आप लोग ले लीजिएगा, ए बिंदु क्या ले लीजिएगा 0 0 ले लीजिएगा, और वी बिंदु आपको क्या लेना है 2,3 लेना है। और इसके बीच की दूरी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया हूँ कि क्या सूत्र होता है, तो उस सूत्र से आप लोग उस सूत्र के रिलेटेड में आप लोग लगा सकते हो, ठीक है गाइज। मैं आपको इसको होमवर्क दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया हुआ है, तो जाकर वहाँ से दोनों के लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको टेलीग्राम पे टेस्ट मिलता रहता है और इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता रहता है। तो आप लोग दोनों को ज्वाइन करके अच्छी तरीके से पढ़िए, और आप लोग कैसे हैं ये लोग आप लोग बताइएगा और अच्छी तरीके से लगाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, इसीलिए मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मैंने दे दिया हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियोज़ में।